जब बीरबल ने बिना बोले एक विवाद सुलझाया। भाग एक, रहस्यमयी झगड़े की शुरुआत। मुगल बादशाह अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग अपनी समस्याएं लेकर आते और उम्मीद करते कि उन्हें सही न्याय मिलेगा। दरबार में कई विद्वान मंत्री थे, परंतु सबसे अलग थे बीरबल। उनकी बुद्धि तेज तलवार से भी अधिक प्रभावशाली मानी जाती थी। एक सुबह दरबार हमेशा की तरह सजा हुआ था। सुनहरी स्तंभों के बीच लाल कालीन बिछा था। सैनिक अपनी जगह खड़े थे और मंत्री गंभीर चर्चा में लगे हुए थे। तभी दरबार के बाहर अचानक शोर सुनाई दिया। हमें न्याय चाहिए, बादशाह सलामत से मिलना है। दरबान ने अंदर आकर झुककर कहा, जहांपनाह, दो व्यापारी आपसे तुरंत मिलने की अनुमति चाहते हैं। दोनों के बीच बड़ा विवाद है। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, उन्हें अंदर लाया जाए। कुछ ही क्षणों में दो व्यक्ति दरबार में आए। दोनों के कपड़े महंगे थे, जिससे साफ पता चलता था कि वे धनवान व्यापारी थे, परंतु उनके चेहरों पर गुस्सा और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। पहले व्यापारी ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, मेरा नाम सेठ गोविंद दास है। इस आदमी ने मेरा कीमती हीरा चुरा लिया है। दूसरा व्यापारी तुरंत बोला, यह झूठ बोल रहा है। हीरा मेरा है, मैंने इसे सुरक्षित रखने के लिए इसके पास रखा था और अब यह खुद ही मालिक बन बैठा है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। एक एक करके अपनी बात कहो। दोस्ती जो दुश्मनी बन गई। गोविंद दास ने बताया कि वह और दूसरा व्यापारी, जिसका नाम रहीमचंद था, वर्षों से व्यापारिक साझेदार थे। दोनों ने साथ मिलकर कई शहरों में व्यापार फैलाया था। एक दिन उन्हें एक दुर्लभ हीरा मिला, इतना चमकीला कि सूरज की रोशनी उसमें इंद्रधनुष बना देती थी। दोनों ने तय किया कि हीरे को बेचने से पहले सुरक्षित रखा जाए। पर अब दोनों दावा कर रहे थे कि हीरा उन्हीं का है। रहीमचंद बोला, जहांपनाह, मैंने हीरा इसे इसलिए दिया था क्योंकि इसके घर में मजबूत तिजोरी थी। अब यह मुकर रहा है। गोविंद दास गुस्से से बोला, यह झूठ है। हीरा मेरा था और यह उसे हथियाना चाहता है। दरबारियों ने आपस में फुसफुसाना शुरू कर दिया। मामला उलझा हुआ था। कोई गवाह नहीं, कोई लिखित सबूत नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। उनकी आंखें दोनों व्यापारियों के चेहरे पर रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वे शब्दों से ज्यादा भावनाएं सुन रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, जहांपनाह, इस विवाद का समाधान संभव है, लेकिन मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर मुस्कुराए, तुम्हें जितना समय चाहिए दिया जाता है। बीरबल की पहली चाल। बीरबल ने दोनों व्यापारियों से कहा, कल सुबह फिर दरबार में उपस्थित होना और हीरा भी साथ लाना। दोनों ने एक साथ कहा, हीरा तो मेरे पास है। दरबार फिर शोर से भर गया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, अच्छा, तो कल सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। उस रात पूरे शहर में यही चर्चा थी। आखिर बीरबल बिना गवाह और सबूत के सच कैसे पता लगाएंगे? रहस्य और बढ़ता है। अगली सुबह दरबार पहले से ज्यादा भरा हुआ था। हर कोई देखना चाहता था कि बीरबल क्या करने वाले हैं। दोनों व्यापारी फिर उपस्थित हुए, पर इस बार उनके चेहरों पर आत्मविश्वास कम और चिंता ज्यादा थी। बीरबल ने कुछ अजीब किया। उन्होंने किसी से कोई सवाल नहीं पूछा, न ही हीरे को देखने की जल्दी दिखाई, बल्कि उन्होंने एक कागज लिया और कुछ लिखकर सैनिक को दे दिया। सैनिक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। अकबर भी उत्सुक थे, पर उन्होंने बीरबल पर भरोसा किया। कुछ देर बाद
सैनिक वापस आया और उसके साथ एक बूढ़ा कारीगर भी था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, अब न्याय की शुरुआत होगी, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल बिना बोले न्याय करेंगे, यही सोचकर सब हैरान थे। और यहीं से शुरू हुआ वह अनोखा न्याय जिसे इतिहास में सबसे विचित्र फैसला कहा गया। भाग 2, बीरबल की खामोश योजना। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज वे बिना बोले न्याय करेंगे। यह बात सुनकर दरबारी ही नहीं, स्वयं बादशाह अकबर भी उत्सुक हो उठे। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि सच कैसे सामने आएगा। सैनिक के साथ आया बूढ़ा कारीगर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखें तेज थीं और हाथों में वर्षों के अनुभव की झलक दिखाई देती थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति कौन है? बीरबल ने सिर झुकाकर इशारे से कारीगर को आगे आने को कहा, पर स्वयं कुछ नहीं बोले। कारीगर ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं राजकी जौहरी हरिदास हूं, मुझे बुलाया गया था। दरबार में हलचल हुई। अब सब समझ गए कि मामला हीरे से जुड़ा है। हीरे की पहली परीक्षा। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को इशारे से आगे बुलाया, फिर हाथ से संकेत किया कि वे अपना अपना हीरा प्रस्तुत करें। गोविंद दास ने तुरंत अपनी पगड़ी से एक छोटी डिब्बी निकाली। रहीमचंद ने भी वैसी ही डिब्बी पेश की। दरबार में आश्चर्य फैल गया। दोनों के पास हीरा था। अकबर चौंक उठे, यह कैसे संभव है? पर बीरबल अब भी शांत थे। उन्होंने दोनों हीरे कारीगर को दे दिए और हाथ से संकेत किया कि वह जांच करे। कारीगर ने दोनों हीरों को ध्यान से देखा, कभी रोशनी में घुमाता, कभी कान के पास ले जाकर हल्का सा टकराता। फिर उसने कहा, जहांपनाह, दोनों हीरे बेहद कीमती हैं और देखने में लगभग एक जैसे। दरबारियों की उलझन और बढ़ गई। अब तो मामला और कठिन हो गया था। खामोशी में छिपा संकेत। बीरबल ने एक कागज लिया और उस पर कुछ लिखा, फिर कारीगर को दिया। कारीगर ने पढ़ते ही सिर हिलाया और बाहर चला गया। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। बीरबल आखिर कर क्या रहे हैं? बिना सवाल पूछे सच कैसे मिलेगा? दोनों व्यापारी भी बेचैन थे। गोविंद दास बार बार पसीना पोंछ रहा था। रहीमचंद अपने हाथों की उंगलियां मसल रहा था। बीरबल सब देख रहे थे, अब बिना कुछ बोले। दूसरी परीक्षा धैर्य की। कुछ देर बाद कारीगर वापस आया। उसके हाथ में दो छोटे कपड़े के थैले थे। बीरबल ने इशारा किया कि दोनों हीरे अलग अलग थैलों में रख दिए जाए। फिर उन्होंने सैनिकों को आदेश का संकेत दिया। दोनों व्यापारियों को दरबार के दो अलग कोनों में खड़ा कर दिया गया। अब दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं सकते थे। अकबर समझ गए कि यह मन की परीक्षा है। बीरबल ने एक और कागज लिखा। सैनिक पहले गोविंद दास के पास गया और कागज दिखाया। उसे पढ़ते ही गोविंद दास के चेहरे का रंग बदल गया। फिर वही कागज रहीमचंद को दिखाया गया। उसके चेहरे पर अलग ही प्रतिक्रिया थी, पहले आश्चर्य, फिर हल्की मुस्कान। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। कागज में क्या लिखा था? असल में कागज पर लिखा था, असली मालिक को पहचान लिया गया है। अब अंतिम निर्णय से पहले सच स्वीकार करने का अवसर दिया जाता है। यह पढ़ते ही दोनों व्यापारियों की मनस्थिति बदल गई। गोविंद दास बेचैन होकर इधर-उधर देखने लगा। रहीमचंद शांत खड़ा रहा। बीरबल ने बिना बोले अकबर की ओर देखा, जैसे कह रहे हों, सच बाहर आने ही वाला है। तनाव बढ़ता है।
अचानक गोविंद दास आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, मैं कुछ कहना चाहता हूं। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल अब भी मौन थे। अकबर ने अनुमति दी। गोविंद दास हकलाते हुए बोला, मैं। पर वह रुक गया। उधर रहीमचंद बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी बात का डर ही ना हो। दरबार में तनाव चरम पर पहुंच चुका था। सबको महसूस हो रहा था कि सच्चाई बस सामने आने ही वाली है। और बीरबल अब भी एक शब्द बोले बिना सब नियंत्रित कर रहे थे। भाग 3, सच की पहली झलक। दरबार में हर व्यक्ति की सांसें जैसे थम गई थीं। सभी की निगाहें गोविंद दास पर थीं, जो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके गले में अटक रहे थे। बादशाह अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, डरो मत, जो कहना है सच सच कहो। गोविंद दास ने एक पल के लिए बीरबल की ओर देखा। बीरबल शांत खड़े थे, बिना किसी भाव के, बिना एक शब्द बोले। यही खामोशी गोविंद दास के मन पर भारी पड़ रही थी। मन का डर। गोविंद दास के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसने कंपती आवाज में कहा, जहांपनाह, मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि फैसला जल्दी किया जाए। दरबार में हल्की हंसी फैल गई। सबको लगा कि वह कुछ छिपा रहा है। अकबर ने भौहें सिकोड़ ली। इतनी जल्दी किस बात की? गोविंद दास चुप हो गया। उधर रहीमचंद अब भी शांत था। वह बार बार अपने हाथ जोड़कर खड़ा था, जैसे उसे न्याय पर पूरा भरोसा हो। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा। उनकी आंखें जैसे मन पढ़ रही थी। बीरबल की अगली चाल। बीरबल ने सैनिक को इशारा किया। सैनिक तुरंत आगे आया। बीरबल ने एक और कागज पर कुछ लिखा और सैनिक को दिया। इस बार सैनिक सीधे अकबर के पास गया। अकबर ने कागज पढ़ा और हल्का सा मुस्कुरा दिए। दरबारियों की उत्सुकता और बढ़ गई। अकबर ने आदेश दिया, दोनों व्यापारियों को अलग अलग कक्ष में ले जाया जाए। यह सुनकर दोनों चौंक गए। अलग अलग परीक्षा। पहले गोविंद दास को एक कमरे में ले जाया गया। वहां एक सैनिक और राजकीय जौहरी मौजूद थे। सैनिक ने कहा, बादशाह का आदेश है, यदि हीरा आपका है तो उसकी पहचान बताइए। उसमें ऐसी कौन सी खास निशानी है जो केवल मालिक को पता हो? गोविंद दास घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी कहा, उसमें उसमें अंदर एक छोटा सा सफेद धब्बा है। जौहरी ने कुछ लिख लिया। अब रहीमचंद को दूसरे कक्ष में ले जाया गया। उसे भी वही प्रश्न पूछा गया। रहीमचंद ने शांत स्वर में कहा, हीरे के दाएं किनारे पर हल्की सी खरोंच है। वह तब लगी थी जब वह पहली बार तराशा गया था। जौहरी ने सिर हिलाया और बात नोट कर ली। दरबार में वापसी। कुछ देर बाद दोनों को फिर दरबार में लाया गया। अब पूरा माहौल बेहद गंभीर था। बीरबल ने दोनों हीरो के थैले मंगवाए। उन्होंने उन्हें खोला भी नहीं, बस कारीगर को देखने का संकेत किया। कारीगर ने ध्यान से दोनों हीरे देखे, फिर अकबर की ओर देखा। अकबर ने पूछा, क्या सत्य स्पष्ट हो गया? कारीगर बोला, जी जहांपनाह, अब सब साफ है। दरबारियों की उत्सुकता चरम पर पहुंच गई। खामोशी का दबाव। पर बीरबल अब भी मौन थे। उन्होंने बस अपनी उंगली से जमीन की ओर हल्का सा इशारा किया, जैसे किसी को आगे आने को कह रहे हों। अचानक गोविंद दास घुटनों के बल बैठ गया। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सच आखिर बाहर आने लगा था। भाग 4, सच्चाई का खुलासा। दरबार में ऐसा सन्नाटा था कि किसी की सांसों की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। गोविंद दास घुटनों के बल बैठा कांप रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ
दिखाई दे रहा था। बादशाह अकबर ने कठोर स्वर में कहा, सच बताओ, आखिर मामला क्या है? गोविंद दास ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, मुझसे गलती हो गई, हीरा मेरा नहीं है, वह रहीमचंद का ही है। पूरा दरबार आश्चर्य से भर उठा। कुछ दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। अभी तक जो व्यक्ति पूरे आत्मविश्वास से दावा कर रहा था, वही अब अपराध स्वीकार कर रहा था। लालच की कहानी। गोविंद दास बोला, हम दोनों वर्षों से साझेदार थे। जब यह दुर्लभ हीरा मिला तो हमने तय किया कि सही कीमत मिलने तक इसे मेरे घर की तिजोरी में रखा जाए, लेकिन जब मैंने उसकी चमक देखी, मेरे मन में लालच आ गया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने सोचा, अगर यह हीरा मेरा हो जाए तो मैं पूरे राज्य का सबसे अमीर व्यापारी बन सकता हूं। इसलिए मैंने वैसा ही दूसरा हीरा खरीद लिया और असली हीरे पर अपना दावा करने लगा। दरबार में हलचल मच गई। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। तो तुमने झूठ बोला और अपने मित्र को धोखा दिया। गोविंद दास ने सिर झुका लिया। जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। बीरबल की चुप्पी का रहस्य। अब अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अब तो बोल सकते हो, आखिर तुमने बिना बोले सच कैसे पता लगा लिया? पूरा दरबार यही जानना चाहता था। बीरबल ने पहली बार धीरे से कहा, जहांपनाह, सच शब्दों से नहीं, मन से बाहर आता है। सब ध्यान से सुनने लगे। बीरबल आगे बोले, जब मैंने दोनों को देखा तभी समझ गया था कि असली परीक्षा हीरे की नहीं, उनके मन की होगी। इसलिए मैंने सवाल कम और परिस्थिति ज्यादा बनाई। योजना क्या थी? बीरबल ने समझाया। पहली चाल, दोनों को अलग करना, ताकि वे एक दूसरे की प्रतिक्रिया न देख सकें। दूसरी चाल, कागज वाला संदेश, जिसमें लिखा था कि असली मालिक पहचान लिया गया है। इससे दोषी व्यक्ति डर गया, जबकि सच्चा व्यक्ति शांत रहा। तीसरी चाल, हीरे की निशानी पूछना। असली मालिक को हीरे की सच्ची पहचान याद थी, जबकि झूठा व्यक्ति अंदाजा लगा रहा था। कारीगर आगे बढ़ा और बोला, जहांपनाह, हीरे में वही खरोंच थी जो रहीमचंद ने बताई थी, कोई सफेद धब्बा नहीं था। अब सब स्पष्ट हो चुका था। दोस्ती की परीक्षा। रहीमचंद आगे आया। उसके चेहरे पर दुख था, गुस्सा नहीं। उसने कहा, गोविंद दास, मुझे धन खोने का डर नहीं था, पर दोस्त खोने का था। दरबार भावुक हो उठा। गोविंद दास रो पड़ा। मुझे माफ कर, दो मित्र लालच ने मेरी बुद्धि छीन ली थी। अकबर का फैसला। अकबर सिंहासन से उठे और बोले, झूठ और विश्वासघात बड़ा अपराध है, परंतु जिसने अपनी गलती स्वीकार कर ली, उसे सुधार का अवसर मिलना चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, असली हीरा रहीमचंद को सौंपा जाए। गोविंद दास पर जुर्माना लगाया जाए, जो गरीबों में बांटा जाएगा। और दोनों व्यापारियों को फिर से ईमानदारी से व्यापार करने की शपथ दिलाई जाए। दरबार की सीख। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि सबसे शक्तिशाली हथियार तलवार नहीं, बुद्धि और धैर्य है। दरबार वाह बीरबल की आवाजों से गूंज उठा। बीरबल विनम्रता से सिर झुकाकर खड़े रहे। उन्होंने बिना बोले जो न्याय शुरू किया था, वह पूरे राज्य के लिए एक सीख बन गया। सच को साबित करने के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। भाग 5, न्याय की असली जीत, फाइनल पार्ट। दरबार समाप्त हो चुका था, लेकिन उस दिन की घटना पूरे आगरा नगर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। लोग जगह जगह एक ही बात कर रहे थे, बीरबल ने बिना बोले सच कैसे निकलवा लिया। महल के गलियारों में भी दरबारी उसी घटना की चर्चा करते हुए जा रहे थे,
कुछ बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे, तो कुछ अभी भी आश्चर्य में थे। शाम ढल चुकी थी। सूरज की लालिमा महल की दीवारों पर चमक रही थी। बादशाह अकबर अपने निजी उद्यान में टहल रहे थे। उनके मन में एक ही विचार घूम रहा था। उन्होंने सैनिक को आदेश दिया, बीरबल को बुलाया जाए। कुछ ही देर में बीरबल वहां पहुंच गए और आदरपूर्वक झुककर बोले। जहांपनाह ने याद किया। अकबर मुस्कुराए। हां बीरबल, आज का न्याय अद्भुत था, पर मैं एक बात समझना चाहता हूं, तुम्हें इतना विश्वास कैसे था कि सच खुद सामने आ जाएगा? बीरबल की गहरी बात। बीरबल शांत स्वर में बोले, जहांपनाह, मनुष्य अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपने डर और भावनाओं को नहीं। दोषी व्यक्ति हमेशा डरता है कि उसका झूठ पकड़ा जाएगा। बस उसी डर को सामने लाना था। अकबर ध्यान से सुनते रहे। मैंने कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछा, बीरबल आगे बोले। मैंने सिर्फ ऐसी परिस्थिति बनाई जिसमें झूठ बोलने वाला स्वयं टूट जाए। अकबर हंस पड़े। तो असली न्याय हीरे से नहीं, मन से हुआ। जी जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाया। सच्चाई को बाहर आने के लिए केवल सही समय और सही परिस्थिति चाहिए। दो व्यापारियों की नई शुरुआत। उधर गोविंद दास और रहीमचंद महल के बाहर खड़े थे। दोनों के बीच भारी खामोशी थी। कुछ देर बाद गोविंद दास बोला, मैंने लालच में आकर हमारी वर्षों पुरानी दोस्ती खोने की कोशिश की। क्या तुम मुझे सच में माफ कर सकते हो? रहीमचंद ने गहरी सांस ली। गलती बड़ी थी, लेकिन दोस्ती उससे भी बड़ी है। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। पास खड़े लोगों ने यह दृश्य देखा तो उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। राज्य में फैली सीख। कुछ ही दिनों में यह घटना पूरे राज्य में एक उदाहरण बन गई। माता-पिता अपने बच्चों को यह कहानी सुनाने लगे। झूठ चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच के सामने टिक नहीं सकता। व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करने की बात करने लगे। दरबार की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। लोग कहते थे, जहां अकबर जैसा न्यायप्रिय राजा और बीरबल जैसा बुद्धिमान मंत्री हो, वहां अन्याय टिक ही नहीं सकता। अकबर की घोषणा। अगले दरबार में अकबर ने सबके सामने कहा, आज से यह घटना हमारे राज्य की शिक्षा बनेगी। न्याय केवल कानून से नहीं, बुद्धि और धैर्य से भी होता है। उन्होंने बीरबल को सम्मान स्वरूप एक स्वर्ण हार भेंट किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सम्मान न्याय का है, मेरा नहीं। दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा। कहानी की सीख मॉरल। इस घटना ने सबको तीन बड़ी बातें सिखाईं। लालच सबसे मजबूत रिश्ते को भी तोड़ सकता है। सच्चाई को साबित करने के लिए हमेशा बहस जरूरी नहीं होती। बुद्धिमानी वह कला है जिसमें बिना शोर किए समस्या हल हो जाए। और इस तरह बीरबल का यह अनोखा न्याय इतिहास में अमर हो गया। एक ऐसा फैसला जहां शब्द कम थे, लेकिन